सोचो एक ऐसी स्माइल जो आपको डर के मजे दे देगी। मैं बात कर रहा हूँ स्माइल के फर्स्ट पार्ट के बारे में जो साल 2022 में आई थी, जिसमें थेरेपिस्ट रोज एक ऐसी टेरिफाइंग मिस्ट्री में फंस जाती है जो उसके पास्ट और उसके फियर्स को एक डेडली कर्स के साथ जोड़ देती है। क्या रोज अपनी हॉन्टिंग हेलुसिनेशंस और कर्स्ड स्माइल के डर से निकल पाएगी या ये स्माइल और लोगों तक भी पहुंच जाएगी? चलिए जानते हैं इस मूवी एक्सप्लेनेशन के थ्रू। मूवी की शुरुआत एक डिस्टर्बिंग सीन से होती है जिसमें एक छोटी बच्ची रोज अपनी माँ को ओवरडोज के बाद बेड पर अनकॉन्शियस पड़े हुए देखती है। ये ट्रोमेटिक मोमेंट रोज के माइंड में डीपली इम्प्रिंट हो जाता है और उसके बचपन की ये मेमोरी उसके साथ ही रह जाती है। आज प्रेजेंट डे में रोज एक थेरेपिस्ट बन चुकी है और मेंटली डिस्टर्ब पेशेंट्स के साथ काम करती है। एक रात एक सडन फोन कॉल से उसकी नींद खुल जाती है। रोज का आज का सेशन एक ट्रबल्ड पेशेंट कार्ल के साथ है जो बार बार ये कहता है कि लोग मर रहे हैं और वो भी मरने वाला है। रोज उसे काम डाउन करने की कोशिश करती है, समझाती है कि उसके फियर्स रियल नहीं है लेकिन कार्ल का डर उस पर हावी रहता है। कुछ ही देर में रोज को एक और इमरजेंसी कॉल मिलता है, इस बार एक यंग पेशेंट लॉरा वीवर के केस में। लॉरा एक हॉरिफिक इंसिडेंट विटनेस कर चुकी है जिसमें उसने अपने प्रोफेसर को अपने सामने सुसाइड करते देखा था। उसके बाद लॉरा का बिहेवियर काफी अजीब और डिस्टर्बिंग हो गया है। रोज लॉरा से मिलने जाती है और उसे रूम के कोने में टेरिफाइड और शिवरिंग स्टेट में पाती है। लॉरा से मिलते ही रोज को एक अनईजी फीलिंग होने लगती है और यहीं से स्टोरी में साइकोलॉजिकल और पैरानॉर्मल एलिमेंट्स का शैडो बिल्ड होना शुरू होता है। आगे जाके रोज एक डार्क मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश करती है और इस प्रोसेस में उसका सामना सिर्फ दूसरों के डीमन से नहीं बल्कि अपने खुद के ट्रोमेटिक पास्ट और पर्सनल फियर से भी होता है। रोज अपना इंट्रोडक्शन देकर लॉरा को काम डाउन करने और उसके एक्सपीरियंस के बारे में बात करने की कोशिश करती है। लॉरा डर से भरी आवाज में बताती है कि उसे एक ऐसी चीज दिखती है जो और किसी को नजर नहीं आती। कभी वो उसके अपने लोगों के रूप में आता है और कभी अजनबी के। रोज उससे पूछती है कि क्या वो अभी भी उस एंटिटी को देख रही है और लॉरा जवाब देती है कि फिलहाल नहीं। रोज फिर उससे पूछती है कि जब वो उस एंटिटी को देखती है तो क्या होता है, तो लॉरा कहती है कि वो उस पर स्माइल करता है लेकिन वो कोई फ्रेंडली स्माइल नहीं होती। वो कहती है कि वो उसे अजीब चीजें बोलता है और ये भी बताता है कि आज वो मरने वाली है। रोज लॉरा को काम डाउन करते हुए समझाती है कि इंटेंस ट्रॉमा के बाद कभी कभी लोगों को हेलुसिनेशंस हो सकती है, लेकिन उसके वर्ड्स का असर होने के बजाय लॉरा और भी पैनिक में आ जाती है। वो अचानक पीछे हट के डर के मारे फ्रीक आउट करने लगती है। रोज भी पीछे देखती है लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। लॉरा की हालत देखकर रोज हेल्प के लिए चिल्लाती है लेकिन जब वो वापस देखती है तो उसका दिल थम जाता है। लॉरा एक ब्रोकन वास का शार्ट उठा चुकी होती है और एक डिस्टर्बिंग ग्रिन के साथ अपने ही थ्रोट को स्लिट कर लेती है। रोज के सामने ही ये सब होता है और वो स्टन्ड रह जाती है जब तक कि हेल्प फाइनली वहाँ पहुँचती है। इस ट्रोमेटिक इंसिडेंट के बाद रोज से दो डिटेक्टिव्स इन्वेस्टिगेशन के लिए मिलते हैं जिसमें एक उसका एक्स बॉयफ्रेंड जोएल भी होता है। रोज उन्हें बताती है कि लॉरा पैरानॉइड डिल्यूजन्स में थी और वो कन्विंस्ड थी कि कोई बुरा साया उसका पीछा कर रहा था। रोज ये भी एक्सप्लेन करती है कि मरने से पहले लॉरा के चेहरे पर एक स्माइल थी लेकिन वो स्माइल बहुत ही अनसेटलिंग थी, ऐसी स्माइल जो डर और मिस्ट्री से भरी हुई थी। उस रात रोज अपने घर पहुंचती है जो वो अपने फियांसे ट्रेवर और उनकी कैट मुस्ताशे के साथ शेयर करती है। आज के हॉरिफाइंग इंसिडेंट के बाद रोज इतनी डिस्टर्ब रहती है कि उसे अपने घर में भी लॉरा दिखाई देने लगती है। वो उस पर एक क्रीपी स्माइल के साथ गेज कर रही होती है। रोज को और भी ज्यादा एंजाइटी होने लगती है और तभी अचानक ट्रेवर वहाँ आके उससे पूछता है कि वो इतनी घबराई हुई क्यों लग रही है। रोज थोड़ा हेजिटेट होते हुए बताती है कि आज उसके एक पेशेंट की डेथ हो गई है। अगले दिन शाम को रोज और ट्रेवर उसकी सिस्टर होली और उसके हस्बैंड ग्रेग के साथ डिनर पर मिलते हैं। डिनर के दौरान होली रोज को याद दिलाती है कि उसने अपने नेफ्यू जैक्सन का बर्थडे भूल गया। रोज पूरी कन्वर्सेशन के दौरान लॉस्ट और डिस्टर्ब दिखाई देती है क्योंकि उसके दिमाग में अब भी लॉरा का हॉरिफाइंग इंसिडेंट घूम रहा होता है। जैक्सन के अपकमिंग बर्थडे की बात सुन के रोज जो अब भी उस ट्रोमेटिक इवेंट के अंडर इफेक्ट में है थोड़ा शार्पली रिएक्ट करती है। अगली सुबह रोज वापस आने के लिए अपने वर्क पर रिटर्न करती है। रिसेप्शन पे जाकर वो लॉरा के केस की पुलिस रिपोर्ट के रिगार्डिंग रिक्वेस्ट करती है और वो रिपोर्ट पढ़ती है। इतने में उसकी सिस्टर होली का कॉल आता है और दोनों अपनी पहली वाली आर्गुमेंट के लिए सॉरी कहते हैं। होली उससे इंसिस्ट करती है कि वो एटलीस्ट जैक्सन के बर्थडे के लिए कोई गिफ्ट ले ले। जैसे ही रोज अपने ऑफिस के विंडो से बाहर देखती है उसे एक शख्स दिखाई देता है जो लॉरा जैसा लगता है और उस पर गेज कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद रोज जब कार्ल के रूम के पास से गुजरती है तो वो देखती है कि कार्ल के फेस पर भी वही डिस्टर्बिंग स्माइल है जो उसने लॉरा के चेहरे पर देखी थी। वो उसके पास जाके बात करने की कोशिश करती है पर कार्ल उसको रिपीटेडली वार्न करता है तुम मरने वाली हो। रोज शॉक्ड और
और डिस्ट्रेस्ड हो जाती है और हेल्प के लिए स्टाफ को बुलाती है। लेकिन जब स्टाफ वहाँ पहुँचता है तो वो देखते हैं कि कार्ल तो बस अपनी रिस्ट्रेन में सोया हुआ है। रोज और भी ज्यादा कंफ्यूज्ड और टेरिफाइड हो जाती है और उसके माइंड में अब डाउट्स और हेलुसिनेशंस का इम्पैक्ट और ज्यादा गहरा होने लगता है। रोज के इस मेंटल स्टेट को देखकर उसके सुपरवाइजर डॉक्टर मॉर्गन उस पर कंसर्न एक्सप्रेस करते हुए उसे एक वीक का पेड लीव लेने को कहते हैं ताकि वो रिलैक्स कर सके। घर वापस जाते हुए रोज एक शॉप में जैक्सन के बर्थडे के लिए गिफ्ट लेने के लिए रुकती है, लेकिन उसके माइंड पर अब भी रिसेंट हॉरिफाइंग इंसिडेंट का असर रहता है। उस रात जब रोज घर पर होती है तो अचानक सिक्योरिटी अलार्म एक्टिवेट हो जाता है और वो शॉक में अलार्म बंद करने के लिए सिस्टम चेक करती है। वो देखती है कि बैक डोर खुला है और तभी उसके फोन पर सिक्योरिटी सर्विस का कॉल आता है, लेकिन उस लाइन पर एक लेडी कुछ अजीब और डिस्टर्बिंग क्वेश्चंस पूछती है जो ग्रेजुअली एक क्रीपी और मैलिशियस एंटिटी बन जाती है। वो एंटिटी रोज को टॉन्ट करते हुए कहती है कि वो पीछे देखे और उसी वक्त फोन फिर से रिंग होने लगता है जो रोज के होश उड़ा देता है। कुछ देर बाद जब रोज लॉरा के सेशन की रिकॉर्डिंग को सुन रही होती है तो उसे एक अजीब सी वॉइस सुनाई देती है जो धीरे धीरे एम्पलीफाई होने लगती है। वो वॉल्यूम इंक्रीज करती है और अपना नाम सुन के शॉक हो जाती है। तभी उसके सामने लॉरा का टेरिफाइंग विजन आता है जो उसे हॉन्ट करने लगता है। रोज के चीखने की आवाज सुन के ट्रेवर रूम में आता है और देखता है कि रोज के हाथ में एक नाइफ है। वो शॉक्ड रहता है और उससे नाइफ नीचे रखने को कहता है क्योंकि वो भी अब रोज के बिहेवियर से डरा हुआ है। अगले दिन रोज अपनी थेरेपिस्ट डॉक्टर मेडेलिन के पास जाती है और अपने टेरिफाइंग एक्सपीरियंसेस और इस अननोन फोर्स के इफेक्ट के बारे में बताती है, होपिंग कि उससे कुछ रिलीफ और गाइडेंस मिले। मेडेलिन सेशन के दौरान रोज को समझाने की कोशिश करती है कि शायद उसका स्टक फील करना उसके बचपन का एक ट्रॉमा, स्पेशली अपनी माँ के सुसाइड के इम्पैक्ट का रिजल्ट है, और उससे पूछती है कि क्या वो अब भी अपने आप को उस इवेंट के लिए ब्लेम करती है। रोज बताती है कि लॉरा के इंसिडेंट के बाद वो अजीब चीजें देख रही है, सुन रही है और स्पेशली लॉरा के विजन्स उसे हॉन्ट कर रहे हैं। मेडेलिन समझाती है कि ये हेलुसिनेशन हो सकते हैं और लॉरा के ट्रॉमेटिक इंसिडेंट ने रोज की पुरानी एंजाइटीज को ट्रिगर कर दिया हो सकता है, जिससे वो सबकॉन्शियस गिल्ट और डर से घिरी हुई है। वीकेंड पे रोज अपने नेफ्यू जैक्सन के बर्थडे पार्टी में जाती है। जब जैक्सन उसके दिए गिफ्ट को अनरैप करता है तो सबको सरप्राइज होने की जगह शॉक मिलता है। गिफ्ट बॉक्स के अंदर रोज की कैट का लाइफलेस बॉडी होता है। रोज शॉक और गिल्ट में सबको समझाने की कोशिश करती है कि ये उसने नहीं किया, लेकिन हर कोई इस पर शक करने लगता है। इस केओस के बीच रोज को एक और मॉम के फेस पर वो एंटिटी का क्रीपी इविल ग्रिन दिखाई देता है जो सिर्फ उसी को नजर आ रहा होता है। डर के मारे रोज पीछे हटते हुए क्लास टेबल पर गिर जाती है और सीरियसली हर्ट हो जाती है। उसकी इंजरीज के लिए उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में मॉर्गन उससे मिलने आता है और सजेस्ट करता है कि वो अपने मेंटल हेल्थ के लिए और भी ज्यादा टाइम ऑफ ले ले। ट्रेवर जब उसे घर ले जाता है तो रोज अपने एक्सपीरियंस के बारे में उससे बात करने की कोशिश करती है। बताती है कि एक इविल स्पिरिट या एनर्जी उसका पीछा कर रही है जो पहले उसके पेशेंट को हॉन्ट कर चुकी है और अब उसके साथ अटैच हो गई है। लेकिन ट्रेवर उसके वर्ड्स को सीरियसली लेने के बजाय ये सोचता है कि रोज अपना मेंटल बैलेंस हो रही है और मुस्ताशे की मौत का इल्जाम भी उसी पर लगाता है। हॉन्टेड और डिस्टर्ब्ड रोज अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और लॉरा के प्रोफेसर गैब्रियल के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने लगती है। सर्च के दौरान वो अपना नाम सुनती है और जब वो लाइट ऑफ करती है तो उसे अपनी माँ की वॉइस सुनाई देती है जो उसके पीछे खड़ी होती है। ये टेरिफाइंग एक्सपीरियंस उस पर और भी ज्यादा असर डालने लगता है। अगले दिन रोज गैब्रियल की विडो विक्टोरिया से मिलने जाती है। विक्टोरिया बताती है कि गैब्रियल को भी अपने डेथ से पहले हॉन्टिंग विजन्स और हेलुसिनेशंस होते थे और वो भी डिसअपियर होने से पहले एक अजीब सी चीज एक्सपीरियंस कर रहा था। वो विजन्स कुछ ऐसे थे जैसे कोई चीज उसके अंदर घुसने की कोशिश कर रही हो। विक्टोरिया उसे कुछ स्केचेस और पेंटिंग्स भी दिखाती है जो गैब्रियल ने बनाई थी और बताती है कि उसके विजन्स एक औरत के सुसाइड को विटनेस करने के बाद से शुरू हुए थे। जब रोज अपने सिमिलर एक्सपीरियंसेस के बारे में मेंशन करती है तो विक्टोरिया को लगता है कि रोज उसकी ट्रेजेडी का मजाक उड़ा रही है। गुस्से में वो रोज को रूम से निकल जाने को कह देती है। थोड़ी देर बाद रोज अपने एक्स जोएल के पास जाती है और अपने इन्वेस्टिगेशन में मदद मांगती है। वो जोएल से रिक्वेस्ट करती है कि वो चेक करे कि क्या गैब्रियल किसी और रिसेंट पुलिस रिपोर्ट में भी मेंशन हुआ है, क्योंकि रोज अपने हॉरिफाइंग एक्सपीरियंसेस के रूट तक पहुंचना चाहती है। पहले थोड़ी रिलक्टेंस के बाद जोएल अग्री करता है रोज की मदद करने के लिए और एंजेला पॉल के केस की डिटेल्स ढूंढता है। एंजेला ने भी अपनी मौत से पहले अपनी आईज गॉज की थी। ये देख के रोज और भी शॉक हो जाती है और जोएल से कहती है कि वो एंजेला के बारे में और भी इंफॉर्मेशन निकाले। जोएल और सर्च करता है और बताता है कि
एंजेला ने भी एक मैन को सुसाइड करते हुए देखा था। सिक्योरिटी फुटेज में दिखाई देता है कि एक गैस स्टेशन पर उस मैन ने अपने आप को इम्पेल किया था। जब फुटेज को रिवाइंड करते हैं तो उसके फेस पर वही डिस्टर्बिंग क्रीपी स्माइल नजर आती है जो अब रोज को भी हॉन्ट कर रही थी। घर वापस आने पर रोज देखती है कि ट्रेवर ने मैडेलिन को बुलाया है ताकि वो रोज के मेंटल हेल्थ के लिए एक हाउस कॉल सेशन कर सके। रोज को ये देख के गुस्सा आ जाता है और वो ट्रेवर पर चिल्लाती है कि वो बस अपनी इमेज की परवाह कर रहा है और उसके ट्रॉमा को बिल्कुल नहीं समझ रहा। रोज गुस्से में घर छोड़ के निकल जाती है और यहीं पर उसका और ट्रेवर का ब्रेकअप हो जाता है। रोज फिर अपनी सिस्टर होली से मिलती है और उससे कहती है कि उस पर एक कर्स आ गया है जो लॉरा के थ्रू ट्रांसफर हुआ है। रोज होली को समझाने की कोशिश करती है कि कैसे ये कर्स हर विटनेस पर अटैक करता है, लेकिन होली उसे सिर्फ ब्रेक डाउन कहते हुए मना कर देती है और बोलती है कि ये सब उनकी माँ के साथ भी हुआ था। रोज हर्ट होके होली को बताती है कि होली ने कभी उनकी माँ के लिए कुछ नहीं किया और एंड तक सिर्फ वही माँ का ख्याल रखती रही। कार में वापस जाते वक्त रोज को ऐसा लगता है कि होली उसके पास आ रही है, लेकिन वो जल्दी ही रियलाइज करती है कि ये बस एंटिटी है जो उसे हॉन्ट कर रही है। उस रात जोएल का कॉल आता है और वो बताता है कि उसने ऐसे और 20 केसेस ढूंढे हैं जिसमें 19 विक्टिम्स सुसाइड कर चुके हैं और सबके बीच एक डायरेक्ट कनेक्शन है। इन केसेस में से एक विक्टिम रॉबर्ट ने अपने बिजनेस पार्टनर को अपने सामने सुसाइड करते देखा था और उसके 4 दिन बाद रॉबर्ट ने एक स्ट्रेंजर वुमेन का मर्डर कर दिया। उस मर्डर का विटनेस भी सुसाइड कर लेता है और साइकिल फिर से शुरू हो जाती है। रोज को अब ये रियलाइजेशन होता है कि ये कर्ज सुसाइड के थ्रू नहीं बल्कि किसी और पर मर्डर के एक्ट से भी ट्रांसफर हो सकता है। ये हॉरिफिक साइकिल अब उसके सामने और भी ज्यादा क्लियर हो जाती है और रोज समझ जाती है कि उसके पास वक्त बहुत कम है। रोज और जोएल जेल में रॉबर्ट से मिलते हैं और रोज उससे झूठ बोलती है कि उसका एक पेशेंट है जो सिमिलर हॉरिफिक एक्सपीरियंसेस से गुजर रहा है। वो ये रिस्की लाई सिर्फ इसलिए बोलती है ताकि रॉबर्ट से उस कर्ज के बारे में डिटेल्स ले सके और अपने ऊपर से ये थ्रेट खत्म कर सके। रोज रॉबर्ट को बताती है कि कुछ दिन पहले उसके सामने एक आदमी ने सुसाइड किया था और तब से वो एक ही चीज देख रही है जो दूसरे लोगों का रूप ले लेती है। रॉबर्ट उसे कहता है कि वो कॉप जोएल को रूम से निकाले, तभी वो उसे असली सच बताएगा। जैसे ही जोएल बाहर जाता है रॉबर्ट रोज को एक्सप्लेन करता है कि कर्ज तोड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है, किसी और का मर्डर अपने सामने एक विटनेस के सामने करना ताकि ये कर्ज उस विटनेस पर ट्रांसफर हो जाए। ये हॉरिफाइंग सोल्यूशन सुनकर रोज शॉक हो जाती है और कहती है कि वो किसी का मर्डर नहीं कर सकती। ये बात सुनकर रॉबर्ट डर के मारे फ्रीक आउट हो जाता है और सोचता है कि शायद रोज उसके साथ वो एंटिटी लेकर आई है जो उसका भी पीछा कर रही है। तो गार्ड्स उसको संभालते हैं और रोज वहाँ से भागते हुए निकल जाती है। जब रोज घर वापस आती है तो उसके फोन पर मैडेलिन का कॉल आता है जो वो इग्नोर कर देती है। फिर उसे ट्रेवर का एक टेक्स्ट मिलता है जो कहता है कि उन्हें बात करनी चाहिए। थोड़ी देर बाद मैडेलिन खुद उसके घर पर आ जाती है और इंसिस्ट करती है कि रोज उसे प्रूव करे कि वो अपने और दूसरों के लिए खतरा नहीं है। मैडेलिन इम्प्रॉम्प्टू थेरेपी सेशन स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी रोज का फोन रिंग होता है और वो शॉक में आ जाती है जब फोन पर मैडेलिन की फेमिलियर वॉइस में उससे बात कर रही होती है। तभी ये रिवील होता है कि ये मैडेलिन नहीं बल्कि वो एंटिटी है जो उसका डिस्गाइज लिए हुए है। वो एंटिटी डिस्टर्बिंगली ग्रेन करते हुए उसे बताती है कि टाइम ऑलमोस्ट आ गया है और रोज पर यह रियलाइजेशन होती है कि उसके पास अब और कोई चॉइस नहीं बची। डर और घबराहट में वो अपने ऑफिस की तरफ ड्राइव करती है और साथ में एक नाइफ भी लेकर जाती है। वो कार्ल के रूम में जाती है और जैसे ही कार्ल उसकी तरफ देखता है वो टेरिफाइंगली चिल्लाता है। रोज उसे काम डाउन करने की कोशिश करती है, लेकिन तब मॉर्गन रूम में आता है और देखता है कि रोज रिपीटेडली कार्ल को नाइफ से स्टैब कर रही है। लेकिन ये सब रोज का एक नाइटमेयर होता है। रियलिटी में वो अपनी कार में फेंट हो गई थी और हेलुसिनेट कर रही थी। जब वो होश में आती है तो मॉर्गन उसके कार के पास आ चुका होता है और उसे अंदर आने को कहता है, लेकिन वो पैनिक में अपनी कार लेकर वहाँ से भाग जाती है। मॉर्गन नोटिस करता है कि रोज के कार में एक नाइफ पड़ा हुआ है और अब उस पर और भी ज्यादा शक होने लगता है। उस वक्त रोज को जोएल का कॉल आता है और वो उसे बताती है कि अब वो एंटिटी को और लोगों तक फैलने से रोकने के लिए अपने आप को आइसोलेट करने वाली है। जैसे ही जोएल उससे पूछता है कि वो कहाँ है, रोज कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है और अपने चाइल्डहुड होम की तरफ ड्राइव करती है, वही घर जहाँ उसकी माँ की डेथ हुई थी। घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती और रोज अपने बचपन के इस डार्क और ईरी घर में एंटर कर जाती है। वो अपनी माँ के रूम में जाती है और एक फ्लैशबैक एक्सपीरियंस करती है जिसमें छोटी रोज की माँ उससे हेल्प बुलाने के लिए कहती है, लेकिन रोज डर के मारे कुछ नहीं करती और वहाँ से भाग जाती है। रोज को अंधेरे में कुछ आवाजें सुनाई देती है और जब वो चेक करने जाती है तो उसके सामने उसकी माँ रोती हुई दिखाई देती है। रोज की माँ
माँ उठती है और सॉरी कहने लगती है कि वो एक अच्छी माँ नहीं थी। वो रोज से पूछती है कि क्या रोज को उस पर शर्म आती थी और क्या उसने अपनी माँ को उसके लास्ट मोमेंट में अकेला छोड़ दिया। रोज जवाब देती है कि उस वक्त वो अपनी माँ से इतनी डर गई थी क्योंकि वो एक मॉन्स्टर की तरह लग रही थी। रोज कन्फेस करती है कि उसने अपनी माँ की मौत का गिल्ट सारी जिंदगी अपने साथ रखा है, लेकिन अब उसे ये गिल्ट छोड़ना होगा। ये सुनते ही एंटिटी ग्रीन करना स्टार्ट करती है और रोज फाइनली उससे पूछती है कि वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है। एंटिटी बस इतना कहकर जवाब देती है, तुम्हारा माइंड बहुत इनवाइटिंग है। तभी एंटिटी अपने असली मॉन्स्टर्स फॉर्म में आ जाती है, एक टॉल लॉन्ग हेयर्ड क्रीचर जो एक डिस्टर्बिंग स्माइल के साथ रोज का पीछा करने लगती है। वो रोज पर अटैक करते हुए कहती है कि रोज कभी भी इससे अपनी लाइफ में से निकाल नहीं पाएगी, लेकिन रोज हिम्मत से काम लेती है, एंटिटी के आर्म को तोड़ देती है और एक लैंटर्न उस पर फेंक के उसे आग लगा देती है। वो घर के बाहर भाग जाती है और पीछे देखती है कि उसका चाइल्डहुड होम पूरी तरह से आग में जलता दिखाई देता है। रिलीव्ड और थोड़ी होपफुल रोज फिर जोएल के अपार्टमेंट जाती है और उससे माफी मांगती है कि उनके रिलेशनशिप में उसने बहुत गलतियां की है। वो जोएल से पूछती है कि क्या वो वहाँ रहकर बस कुछ देर के लिए सो सकती है और क्या जोएल उसके पास रहेगा जब तक वो सोती है। जोएल स्माइल के साथ कहता है हमेशा, लेकिन ये स्माइल धीरे धीरे एक क्रीपी टेरिफाइंग ग्रिन में बदल जाती है। अचानक जोएल उस पर अटैक करने के लिए रश करता है और जब वो भागने की कोशिश करती है तो अपने आप को फिर से अपनी माँ के घर के बाहर पाती है। तभी वो रियलाइज करती है कि ये सब एक इल्यूजन है और वो अभी भी एंटिटी के ट्रैप में है। जोएल के बुलाने पर वो वापस घर के अंदर चली जाती है। घर में वो फाइनल कन्फ्रंटेशन में एंटिटी का सामना करती है जो अब उसके करीब आ जाती है। एंटिटी उसका फेस डिस्टॉर्ट करते हुए उसके जॉ को खोलती है और अपने मॉन्स्टरस प्रेजेंस के साथ रोज के अंदर एंटर हो जाती है। फिल्म के फाइनल मोमेंट्स में जोएल रोज के चाइल्डहुड होम पर पहुंचता है। वो अंदर जाता है और देखता है कि रोज अब एंटिटी के कंप्लीट कंट्रोल में है। वो जोएल के सामने अपने आप को फायर लगा लेती है और जोएल बस हॉरर में देखते रह जाता है। रोज का कर्ज अब जोएल पर ट्रांसफर हो चुका होता है और साइकिल एक नई विक्टिम के साथ फिर से शुरू हो जाती है।